एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे AMA एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का हम रिवीजन करेंगे। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड का रिवीजन करेंगे। हमारे जो पिछले वीडियो से उसके अंदर हमने यूनिट 4 को कंप्लीट किया था। हमारी फर्स्ट टू 4 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन करने के बाद हम लोग इसका एक करंट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दिए हैं, सारे अपलोड कर दिए मैंने, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे मेरे पास, और जो भी हमारे नोट्स थे ई कॉमर्स के वो भी मैंने अपलोड कर दिए। सारा टेलीग्राम चैनल मैंने कल भी परसों भी 2-3 दिन हो गए मैंने उसी को अपडेट किया है, तो आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स का हमारा रिवीजन। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड का रिवीजन हम आज की वीडियो के अंदर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, meaning and concept of e-commerce, elements of e-commerce practices versus traditional practices, benefits and limitations of e-commerce, types of e-commerce systems, B2B, B2C, C2C, C2B, B2G and G2C, and service provider, e-distributor and fulfillment, and just in the time delivery, internet and its role in the e-commerce। इनके अंदर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट एंड इट्स रोल इन ई कॉमर्स। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो बीकॉम का क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मेरे पास बीकॉम का होगा तो वो भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। एमकॉम का तो मेरे पास अवेलेबल हो गया है, और बीकॉम का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और जो एमकॉम का क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट का क्या रोल रहेगा ई कॉमर्स के अंदर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है मीनिंग एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स एंड बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। और इस यूनिट के अंदर जो हमारा बीकॉम का क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर पूछे गए थे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, और हम इनको रिवाइज करते हैं क्या क्या ये होते हैं। फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस को ऑनलाइन वे में करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज ए मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। बिजनेस ऑनलाइन करना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इंटरनेट का हम यूज़ करके हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं। कॉमर्स इज एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। मतलब देखो, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मतलब इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं अपना। कॉमर्स इज ए बाइंग एंड सेलिंग, मतलब हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज ए मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, स्नैपडील्स, पोर्टल्स सच एज याहू, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बीइंग, बिजनेस साइट्स सच एज OLX, क्विकर एंड ट्रेड इंडियन। देन नेक्स्ट हमारा रीजंस फॉर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन या फिर फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। देखो, सबसे पहली बात, आप लोग नॉर्मली देखो, हम इसके अंदर नहीं देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या होगी, हमारी क्वालिटी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्विकली प्रोवाइड कराती है कि ये जो प्रोडक्ट है कितने पैसे का है। इसके बाद हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को इम्प्रूव करती है। ग्लोबली हमें रीच होती है, ई कॉमर्स ग्लोबल हमें रीच प्रोवाइड करवाती है। हम कहीं भी जाके किसी भी स्थान पे जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। 24 सर्विस हमें प्रोवाइड करवाती है, 24 हावर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ये एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है। अब देखो, हम एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएगी, जैसे कि अब हमारे पास हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ोन, तो ज़रूरी नहीं है कि हम अमेज़ोन से परचेज़ करें, ज़रूरी नहीं है हम फ्लिपकार्ट से परचेज़ करें, क्योंकि अब देखो कई बार क्या होता है कि अमेज़ोन का प्राइस ज़्यादा होता है फ्लिपकार्ट से, कई बार कम होता है, तो हमारा जहाँ से मन करता है हम वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। तो हमें कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती है। इजीली आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं, इजी डूइंग इन बिजनेस। ओबीक्यूटी का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट एक वेब टेक्नोलॉजी होती है जो हर जगह अवेलेबल होती है। ठीक है। एंड एट वर्क, एट होम, एल्सवेयर, जहाँ भी, मतलब एक मोबाइल डिवाइस है ये। इंटरनेट हमें मोबाइल पे प्रोवाइड होता है, और हम मोबाइल के थ्रू अपनी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं गुड्स की। एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है इसका, पेपरलेस वर्किंग होती है, कोई भी पेपरलेस की हमें ज़रूरत नहीं होती है। स्पीड को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। हमारा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ई कॉमर्स,
मार्केटिंग सबसे पहले मैनी इशू ऑफ मार्केटिंग ऑफलाइन आर रिलीवेंट टू ऑनलाइन ई कॉमर्स। बहुत से इशू आते हैं जो मार्केटिंग ऑफलाइन करते हैं और मार्केटिंग ऑनलाइन करते हैं। कॉस्ट का बेनिफिट, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजीज का बेनिफिट। आजकल क्या हो गया, आप सभी देखते होंगे, यूट्यूब पे आप स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे आप रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बहुत आसान हो गई है। कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपने अप्रोच किया और उसके आपने पैसे दिए और आपकी प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो और इजीली वो कर भी देंगे और इजीली आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, जो आपकी सेल है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। देन नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर साइंस। बहुत सा इशू आते हैं ई कॉमर्स के अंदर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है उनका, और टेक्नोलॉजी के अंदर इशू आ गया, आपके नेटवर्क के अंदर इशू आ गया। अगर नेटवर्क नहीं चलेगा तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, बी टू सी है, बिजनेस टू ट्रेड करने चाहते हैं वो, या बट सो इन द बिहेवियर इन द सेलर, मतलब आपके सेलर का कैसा बिहेवियर है, कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है, वो किस टाइप के गुड्स परचेज करना चाहता है, वो कैसे सोसाइटी के अंदर रहता है, कि वो मतलब देखो, कंज्यूमर का बिहेवियर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, उसकी पर्सनल लाइफस्टाइल, वो पर्सनली कैसा है, भाई उसकी इनकम कैसी है, और उसका मतलब प्रोफेशन क्या है, उसके एजुकेशन लेवल कितना है, और जो भी मतलब उसका जो चीज़ें पर्सनली चीज़ें होती हैं, उसकी फैमिली इनकम कितनी है, भाई उसको पैसा कितना मिलेगा उस चीज़ को खर्च करने के लिए, वो सोसाइटी के अंदर उसका स्टैंडर्ड कैसा है, सोशल लाइफ उसकी कैसी है, सोशल फैक्टर्स जो हमारे होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे एटीट्यूड वगैरह होता है, लर्निंग हमने कहाँ से की है, फैमिली हमारी बैकग्राउंड कैसा है, तो वो सब चीज़ें हमारी कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। कि देखो, कई बार क्या होता है कि हमें हमारे जो घर वाले होते हैं वो हमें डांट लगाने लग जाते हैं कि ऑनलाइन मत मंगाओ, क्या पता कैसा निकलेगा, इतने पैसे आप लोग ख़राब कर देते हो। तो उनको ये लगता है कि ऑनलाइन चीज़ें अच्छी नहीं आती हैं, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मार्केट में जाके ही गुड्स परचेज किए हैं। तो वो चीज़ इस चीज़ वो लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, बट हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई सब मंगवाते तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, और फिर रिटर्न भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं होता है। और आजकल तो लोग प्रूफ रखते हैं कि भाई मैंने पहले, आप उसको पार्सल आएगा उसको खोल के देख लेते हो कि भाई इसके अंदर क्या आया है, तो वही चीज़ होती है। तो सेम है कि आपके कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उसकी साइकोलॉजी, उसके माइंड को स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा फाइनेंस। The financial market and banks are the one of the major participant in e-commerce. Also, financing arrangements are the part of many online transactions. फाइनेंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया, आपको डिलीवरी बॉय भी रखना पड़ेगा, आपके पास गुड्स भी होने चाहिए, और बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं। देन हमारा इकोनॉमिक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक फोर्सेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो वो इन्फ्लुएंस की जाती है इकोनॉमिक फोर्सेस के अकॉर्डिंगली। मेजर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड कंट्री। मेजर इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड और कंट्री के ऊपर। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो यूजुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट को देखते हैं। ई कॉमर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो डेवलप कर रहा है, कितनी वो रेंज के अंदर कितने प्रोडक्ट्स वो कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटीज़। भाई देखो, अगर आप, कई बार क्या होता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, कि पहले ही पेमेंट कर दिया हमने, कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हैं। कोई कई गुड्स के अंदर ऑप्शन भी यही होता है कि आप लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, ऑडिटिंग साल में एक बार करवाई जाती है, कोई भी कंपनी साल में एक बार करवाती है। किस लिए करवाती है, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू जानने के लिए। ऑडिटिंग के लिए एक अलग से बंदा आता है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटर, उसको हम अलग से अपॉइंट करते हैं। अलग से अपॉइंट करने के बाद वो क्या करता है, अपने जो आपके अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिटिंग करता है। ऑडिटिंग करने के बाद वो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बताता है, ट्रू एंड फेयर कंडीशन को। तो वो बेसिकली उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे अकाउंट्स की ट्रू एंड फेयर कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है कि मैनेज करने में, चीज़ें प्रॉपरली मैनेज करने में, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है ई कॉमर्स का, तो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है नई नई अप्रोचेस, नई नई थ्योरीज के लिए। बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। लीगल एथिकल इश्यूज हमारे नहीं आने चाहिए, लीगली हम सारे काम करने चाहिए ग्लोबल मार्केट के अंदर। अदर के अंदर क्या आएगा, सेवरल अदर डिसिप्लिनरी आर द इन्वॉल्व इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स, लेसर एसेंट एंड एग्जाम्पल रोबोटिक्स एंड द सिनेरिक सिस्टम्स ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट साइंस, स्टैटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसीज। जो हमारी स्टैटिक्स होती है, पब्लिक पॉलिसीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सब चीज़ें हमारे अदर के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट है वही हमारा ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है और ई जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग है वो क्या होती है।
देखो ट्रेडिशनल तो क्या होती है कि हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर शॉप होती है, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर एक पर्टिकुलर शॉप होती है अलग अलग गुड्स के लिए, और वहाँ जाके हम परचेज कर लेते हैं गुड्स को। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, हमें जो गुड्स पसंद आते हैं वो उनको हम परचेज कर लेते हैं, उनको हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। सबसे पहला फर्स्ट हमारा बेसिक है information exchange. In traditional commerce business heavily depends on the information exchange from person to person. इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है हेविली डिपेंडेंट होता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया और वो मुझे पसंद नहीं आया, और अगर मैं उसको रिटर्न करवाने जाती हूँ, देखो मैं एक मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि मैं और मेरी फ्रेंड हम कुर्ती का सेट लेने गए थे। तो जो कुर्ती का सेट था वो था हमारा 550 रुपये का। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो सेट हमें पसंद आ गया बहुत ज़्यादा, और क्या हुआ वो कटा निकला है, उसके अंदर छोटे छोटे कट थे सूट के अंदर। उस टाइम पे हमने देखा नहीं, कि हमने सोचा कि ठीक है चलो ले लेते हैं, अच्छा सूट है, और हमने वो परचेज़ कर लिया। तो जब उसने वो डाला तो उसको पता चला कि इसके अंदर कट है, डाल के देखा था क्योंकि वो फिटिंग लगाने के लिए। तो उसने देखा कि इसके अंदर तो कट है, तो वो हम वापस लेके आए, रिटर्न लेके आए। तो हम सुबह सुबह वहाँ पे चले गए। तो उस दिन जाते ही सबसे पहले तो मैं क्या बोला कि मतलब मुझे एक पहली बार ऐसा इंसान मिला था, नहीं तो मैं बहुत बार मार्केट के अंदर जाती हूँ तो ऐसा मुझे कभी कोई नहीं मिला है, कोई सेलर ऐसा नहीं होता है, बट वो सेलर ऐसा था। सबसे पहले तो उसने जाते ही बोला कि मैं सुबह सुबह चेंज नहीं करूँगा। इट्स ओके चलो भाई, मैं हमने ये सोचा कि चलो भाई मॉर्निंग का टाइम है, 10 बजे ही हम वहाँ पे चले गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं चेंज कर रहा है, हम थोड़ी देर यहाँ घूम लेते हैं, उसके बाद इसको चेंज करवा लेंगे। भाई हमने थोड़ी देर मार्केट के अंदर चक्कर लगाए, कुछ चीज़ें और देखी जो हमें लेनी थी, और हमने चक्कर लगाए लगाए और हमने वहाँ पे 12 बजा दिए। 12 बजने के बाद हम वापस उस शॉप पे गए। हमने कहा कि भैया आप इसको चेंज कर दो, मतलब हम ये तो कह नहीं रहे कि आप हमें पैसे वापस दे दो, नहीं, आप इसको चेंज कर दो, हमें और दिखा दो। तो भाई साहब वो हमें सूट दिखाने के लिए रेडी नहीं है, उसकी शॉप पे कोई नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, वो हमें सूट नहीं दिखा रहा है। उसने एक दो सूट दिखाए निकाले। अब भाई हम ऐसे तो कोई भी कपड़ा नहीं ले सकते जो हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि वो कोई काम नहीं आएगा, वो दोबारा पहना नहीं जाएगा। तो उसने फिर हमें कुछ भी नहीं, मतलब वो दिखा ही नहीं रहा, वो बदतमीज़ हो गया और वो कुछ कुछ बोलने लग गया। तो मैंने कहा कि भाई पैसे वापस दे दो। फिर पता है मेरा वही बात है ना, मेरी बुद्धि सटक जाती है, मेरा सटक जाता है माथा। फिर मेरे को ये हुआ कि भाई पैसे वापस दे दे अब तो बोलता है कि नहीं पैसे तो मैं वापस नहीं दूंगा, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मेरे को ये हुआ कि भाई तू हमें दिखा भी नहीं रहा है कि हम पसंद ही कर लें कुछ अच्छा। भाई मैंने उसको ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि अगर तू ऊपर की रेंज का दिखाएगा तो हम ऊपर की रेंज का पसंद कर लेंगे। तू दिखा तो, अगर हमें नीचे का पसंद आएगा तो हम नीचे का पसंद कर लेंगे, और अगर हमें 550 से ऊपर का पसंद आता है तो हम ऊपर का पसंद कर लेंगे। बट उसने भाई शो नहीं की वो चीज़ मुझे। तो भाई मेरे को चढ़ गया छो, मेरे को ये हुआ कि बस अब तो ये पिटेगा मुझसे, या मतलब मेरे को ये हुआ कि भाई ऐसे थोड़ी ना कोई बेचता है सामान यार, ऐसे थोड़ी ना बेचा जाता है सामान। उसके फादर कहते हैं कि हम बोल रहे हैं, बोलते हुए थे, उसके फादर भी वहीं थे, एज थी उनकी भी। वो बोलते कि बेटा 5-6 दिन बाद है ना, मंडे को सामान आएगा नया, और फिर ले लेना आप लोग। तो भाई मेरा और दिमाग खराब हुआ, मैं 5-6 दिन बाद फिर आऊँ इस सूट के लिए, और तो फिर हमें सूट दिखाएगा। चलो भाई मैं कोई बात नहीं। फिर उसने बोला कि आप लोग एक लेगी ले लो, बाकी के पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो भाई वो लेगी थी सिर्फ, मैं सही बताऊं उसका कपड़ा बिल्कुल थर्ड क्लास था उस लेगी का। वो लेगी थी सिर्फ 150 रुपए की, उसने दी हमें वो 250 रुपये में, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे हमें देने नहीं थे। उसने वो लेगी दी हमें, और फिर हमें मतलब मेरा तो माथा ठनक लिया था, मेरी फ्रेंड बोलती तू चुप रह और तू साइड हो जा, मैं ले लेती हूँ। उसने खुद ने ली, और बाकी के पैसे उसने हमें वापस दिए। उसके बाद मैं तो उसकी शॉप पे गई नहीं। अब देखो एक चीज़ क्या होगी, अब मैंने आप लोगों को बताया ये चीज़, अब मेरी फ्रेंड या कोई भी उस शॉप पे जाने की मुझे बोलेगा तो मैं उसको साफ मना करूँगी कि भाई उनका नेचर अच्छा नहीं है, अगर चीज़ पसंद नहीं आई, चीज़ में कट निकल आया, तो वो वापस बदल के नहीं देगा। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होगी, पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसकी इमेज मेरे लिए तो गिर गई ना, मेरे लिए ये होगा कि भाई उसकी इमेज ऐसी है
कि वो इंसान वापस उस चीज़ को एक्सचेंज करके नहीं देता है, तो वो कोई काम का इंसान नहीं है। बट ई कॉमर्स के अंदर भी ऐसी चीज़ होती हैं, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें फीडबैक मिल जाता है। हम कोई भी परचेज़ करते हैं तो वहाँ नीचे आपने देखा होगा रैंक दिए होते हैं, फ़ोटोज़ दी होती है कि भाई ये हमने ऑर्डर किया था, ये ऐसा है। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन बिटवीन बिजनेस पार्टनर इज मेड ईजी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स चैनल सच एज ईमेल के थ्रू आप अपने फास्टरली फ्रीली अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ई कॉमर्स के अंदर बहुत आसान होता है स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को सेट करना, बट ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर एक्स्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल, कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ बिजनेसमैन। जो कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए जो हमारा बिजनेसमैन है, क्योंकि अगर वो कम्युनिकेट लोगों से अच्छे से नहीं करेगा तो लोग दोबारा उस शॉप पे जाएंगे नहीं, चाहे वो कुछ भी बेच रहा हो। देन ई कॉमर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि उनको किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना नहीं पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अनअवेलेबिलिटी ऑफ अनयूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म्स एज ट्रेडिशनल मार्केट डिपेंड हेवली पर्सनल कम्युनिकेशन। जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है वो हेवली पर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो वहाँ पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बट ई कॉमर्स के अंदर वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म होता है ये, बट ट्रेडिशनल जो हमारा कॉमर्स है ये नॉन यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अवेलेबल। एंड ई कॉमर्स जो है वो एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म होता है, यूनिवर्स उसको यूज़ करते हैं। बिजनेस ऑपरेशंस ट्रेडिशनल जो हमारी कॉमर्स है वो जनरेट करती है इनवॉइसेस, हमें बिल मिलता है उस चीज़ का, प्रिंटिंग एंड इन्फॉर्मेट प्रोडक्ट एक्नॉलेजमेंट एंड फोन एंड फैक्स। एंड ऑन द अदर हैंड ये क्या करती है, ई कॉमर्स ईमेल डालती है वेबसाइट के ऊपर, इशू करती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के थ्रू एंड वर्क फास्ट वे में काम करती है। Reduce data error. Buyer and seller have exchanged many information relating to transactions and the entering and re-entering the data, increasing the possibility of error. अगर जैसे जो बायर और सेलर होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन, तो जब वो एंट्री करते हैं री एंट्री करते हैं तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो इनकरेक्ट हो जाती है। हम कई बार क्या होता है ना कि इन्फॉर्मेशन देते वक्त आप कुछ गलत लिख देते हो उसके अंदर। एंड ई कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वन कंप्यूटर के ऊपर सारा काम होता है, तो कोई भी ऐसी एरर नहीं आती है। ह्यूमन बीइंग ये वो कहते हैं ना, एक इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो लोग गलती कर सकते हैं बट कंप्यूटर गलती नहीं करता है। ओवरहेड कॉस्ट आर मोर इन ट्रेडिशनल कॉमर्स। ओवरहेड कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर लेस होती है, क्योंकि इसके अंदर पेपरलेस ट्रांजेक्शन होती है, पेपर की ज़रूरत हमें नहीं होती है। एंड प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ अवेलेबल एट हायर प्राइस। हायर कॉस्ट के ऊपर होता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर होलसेलर एजेंट रिटेलर सब होते हैं। बट ई कॉमर्स के अंदर होलसेलर रिटेलर कोई भी नहीं होता है, तो इसलिए सीधा हमारा प्रोड्यूसर से हमारे पास कंज्यूमर तक आ जाता है, तो इसलिए इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायर एंड सेलर, कस्टमर्स कैन वेरी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलर एंड ट्रेस देयर लोकेशन। देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर तो हम ट्रेस कर सकते हैं उसकी लोकेशन कहाँ पे उसकी शॉप है, बट ई कॉमर्स के अंदर उसकी हमारी कोई भी लोकेशन नहीं होती है, हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के हमारे बेनिफिट्स हैं। ई कॉमर्स के बेनिफिट है हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबसे पहले कस्टमर के लिए क्या रहेंगे और सोसाइटी के लिए क्या रहेंगे। सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रहेंगे, वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल कर सकते हैं आपके बिजनेस को, आप वर्ल्ड वाइड फैला सकते हो। राउंड टू द क्लॉक अवेलेबल। राउंड द क्लॉक अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि आपको 24/7 हावर आपको प्रोवाइड मिलेगा एक डे के अंदर। इंक्रीज करेगा आपके प्रॉफिट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने में हेल्प करेगा, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेगा, टाइम सेविंग करेगा, इजीली आप उनको प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकते हो। क्रिएट करेगा एक मार्केट नीच प्रोडक्ट्स। नीच प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये वर्ड आ गया नीच प्रोडक्ट। नीच प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, नीच प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं जो स्पेसिफिक डिमांड के ऊपर अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसे कि हमारा डायमंड हो गया, मतलब जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं स्पेसिफिक, जो जिनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जो मार्केट के अंदर कम अवेलेबल होते हैं, उनको हम नीच प्रोडक्ट्स बोलते हैं, नीच मार्केट। एंड देन टारगेट मार्केट सेगमेंटेशंस, न्यू मार्केट एंड न्यू बिजनेस पार्टनर्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। फास्टर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, फास्टली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक्सेस करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, कस्टमर क्या कर सकता है, फ्रीडम है उसके पास कि वो कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लेगा। देखो हम मार्केट के अंदर जाते हैं, एक शॉप के अंदर चले गए, तो क्या होता है कि अगर हमने 4-5 सामान निकलवा लिए
तो शॉपकीपर हमें ऐसे देखने लग जाता है, पता नहीं हमने क्या कर दिया। और अगर हमें वो पसंद नहीं आया ना, तो मतलब कई बार क्या होता है कि ज़बरदस्ती भी लेना पड़ जाता है। ये होता है कि यार इतना सामान निकलवा दिया, एक तो पसंद कर ले, छोटा मोटा सामान तो ले ले। और मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है। मेरी है ना, मतलब मेरे को रेयर ही कोई चीज़ पसंद आती है और मैं बहुत सी चीज़ें निकलवा के रख देती हूँ। बट देखो, हम ये सोचते हैं कि भाई मेहनत तो उनकी भी बहुत होती है, लेकिन अब क्या करें, नहीं पसंद आया तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना ले लेगा इंसान। तो वही चीज़ है। तो बेनिफिट है कंज्यूमर के लिए कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली सामान ले सकता है। हम अपने यहाँ पे तो क्या होता है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, हम स्क्रॉल करते रहते, देखते रहते, जो पसंद आता है वो मंगवा लेते हैं और नहीं पसंद आया तो वापस रिटर्न कर देते हैं। टाइम सेविंग है, कन्वेंशन है हमारे लिए, कहीं पे जाना नहीं पड़ता, हमारे डिसीजन को सपोर्ट करता है, रेडीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। हम जब भी सर्च करते हैं तभी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इजीली हमें डिलीवरी करवा देता है, क्विकली हमने प्रोडक्ट की डिलीवरी करवा देता है। नेक्स्ट हमारा बेनिफिट सेलर के लिए क्या रहेंगे, एक्सेसिबल होता है कस्टमर्स के लिए, इंक्रीज करता है स्पीडी डिलीवरी, रिड्यूस करता है स्टोर एक्सपेंसेस, हमें प्रोडक्ट को स्टोर करके नहीं रखना पड़ता है, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ फॉर कस्टमर के लिए कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोडक्ट सीधा क्या होता है हमारे कस्टमर तक पहुंच जाता है, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक। तो ताकि रिड्यूस करेगा वो कॉस्ट फॉर द कस्टमर, को ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। रिड्यूस कम्युनिकेशन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। बेनिफिट टू सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, अनेबल करेगा वर्किंग फ्रॉम होम, आप घर से काम कर सकते हैं। इंक्रीज करेगा आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंड अपलिफ्टिंग रूरल एरिया को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इंक्रीज करेगा एम्प्लॉयमेंट को, इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा आपके रिसोर्सेज को। नेक्स्ट हमारा लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। लिमिटेशन हमारी दो टाइप से दे रखे हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर क्या आएंगे भाई, सिक्योरिटी इशू, भाई आपकी मतलब जैसे क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं जानी नहीं चाहिए, सिस्टम सिक्योर रहना चाहिए, रिलायबल रहना चाहिए, स्टैंडर्ड एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोई भी इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, सफिशिएंटली सारी चीज़ें वर्क करनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर स्टिल इवॉल्विंग एंड एक्सचेंजिंग रैपिडली एंड डिफ़िकल्टी होती है कई बार इंटरनेट मतलब आपका बंद हो जाए तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। इसके बाद हमारी नॉन टेक्निकल जो हमारी लिमिटेशंस होती हैं, लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरिया के अंदर आज भी इंटरनेट फैसिलिटी बहुत कम प्रोवाइड करवाई जाती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये चीज़ परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या पता गलत आ जाए। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके पैसे निकाल लिए जाते हैं। एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन, लो टैक्स लो, उसके अंदर एब्सेंस होता है, कोई भी टैक्स उसके अंदर नहीं लगाया जाता है। देयर इज़ ए नो फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन फॉर द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के लिए कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं है। डिफिकल्टी होती है मॉनिटर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक कैश के अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ ट्रू स्ट्रेंथ। ज़रूरी नहीं है ट्रू स्ट्रेंथ इसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि सब चीज़ें वेबसाइट के ऊपर डिपेंड होती हैं, और वेबसाइट अगर नहीं चलेगी तो आप किस तरीके से उस चीज़ को परचेज कर पाएंगे। लैक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट्स, आपको आपके उस चीज़ को परचेज करने के लिए आपके पास वो स्किल्स नहीं, आप एक एक्सपर्ट नहीं है कि आप उस चीज़ को यूज़ कर पाएँ। कई बार क्या होता है गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी जाती है, गलत लोगों के पास पैसे चले जाते हैं और आपको वो वापस भी नहीं लेके आने होते हैं कि किस टाइप से इसको वापस ले आ सकते हैं हम। तो आपके पास स्किल्स उतनी नहीं होती हैं, लैक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, टाइप क्या होंगे हमारे, सबसे पहले बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के अंदर क्या है, ऑनलाइन सेलिंग होगी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल कंज्यूमर तक। क्या करेगा, कंज्यूमर अपना ऑर्डर डालेगा वेबसाइट के ऊपर, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लाई कर देगा कस्टमर तक, कस्टमर अपने पैसे दे देगा। नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस के अंदर क्या होगा कि हम कस्टमर जो है वो क्या करेगा, ऑर्डर डालेगा वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट फिर अपना ऑर्डर प्रोसेसिंग करेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन वो सप्लाई करेगी, देन वो कस्टमर क्या करेगा, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा उस तक पहुंचाएगा। ये हो गया हमारा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल के अंदर क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर डालेगी और गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेगी। इसके बाद हमारा क्या होगा, गवर्नमेंट कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंदर क्या आएगा, कंज्यूमर है एक कंज्यूमर हमारा और दूसरा कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, जैसे उसको मटका बनाना आता है, तो वो मटका बनाता है, वो क्या करेगा वेबसाइट के ऊपर उसकी प्लेस करेगा एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को पसंद आ गई, वो क्या करेगा, वांट टू बाय एंड प्रोडक्ट, वो बाय करने की करेगा, तो वेबसाइट के ऊपर वो ऑर्डर डालेगा और वो कंज्यूमर तक क्या करेगा,
कंज्यूमर, पहला जो कंज्यूमर है वो उसको प्रोडक्ट भेज देगा और जो दूसरा कंज्यूमर है वो उसको पैसे वापस भेज देगा। देन नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर टू बिजनेस, अंदर भी कुछ सेम ऐसा ही होता है। कस्टमर क्या करता है, जो भी उसकी सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाता है वो वेबसाइट के ऊपर डाल देता है, फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर दे देती है। देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट को रिसीव कर लेती है जो कस्टमर भेजता है, और कस्टमर अपने पैसे रिसीव कर लेता है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, मॉडल के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, वेबसाइट के ऊपर अपना जो भी प्रोडक्ट है वो डाल देगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको परचेज कर लेगी। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर भी सेम है, गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर चीज़ें डाल देगी एंड सिटीजन उसको परचेज कर लेंगे। 7 एसेंशियल एलिमेंट फॉर ई कॉमर्स, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली बात है यूज़र फ्रेंडली होता है ई कॉमर्स, जो भी कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करवाता है। शॉपिंग कार्ट्स एंड चेकआउट प्रोसेसेस हमें प्रोवाइड करवाता है, शॉपिंग कार्ट के लिए एंड चेकआउट प्रोसेसेस हमें प्रोवाइड करवाएगा। यूज़र को फ्रेंडली रहता है, इजीली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई रहते हैं उससे। मोबाइल कैपेबिलिटी, मोबाइल को हम मोबाइल के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू कॉल्स टू एक्शन, कॉल करते ही एक्शन होता है इसके अंदर। देन नेक्स्ट हमारा इमेज एंड डिस्क्रिप्शंस, सपोर्ट करता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर एंड सपोर्ट मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है, कंज्यूमर की जो भी नीड्स होती हैं उनको अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोवाइड करवाता है कस्टमर्स को। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन सर्विसेज इंडस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला हमारा वेब अनेबल सर्विसेज। वेब अनेबल सर्विसेज हमारी ई कॉमर्स के अंदर ई सर्विसेज क्या प्रोवाइड करवाती है, बैंकिंग के अंदर, स्टॉक ट्रेडिंग, एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा मैच मेकिंग सर्विसेज, मैच मेकिंग सर्विसेज हमें कौन सी प्रोवाइड करवाती है, ई कॉमर्स, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट साइट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवलिंग हमें मतलब हम क्या करते हैं, पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं, इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करवाती है, लोन इंक्लूड करवाती है, लोन इंक्लूडिंग मोर्टगेज लोन्स एंड रियल स्टेट सेल हमें प्रोवाइड करवाती है, ब्रोकर हमें प्रोवाइड करवाती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाती है, इंटरटेनमेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाती है। जैसे हमें मूवी टिकट बुक करनी है तो हम वो कर सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें प्रोवाइड करवाती है, गेम हमें प्रोवाइड करवाती है, और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि ऑक्शन हो गया। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, ई ऑक्शन हमारे इसके अंदर भी है, अगला आगे 3rd यूनिट के अंदर है शायद ई ऑक्शन का टॉपिक हमारे। ई ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर, वेबसाइट के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए, लोग उसके ऊपर पैसा लगाएंगे और उसको परचेज करेंगे। इसके बाद है इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब क्या होता है, एक बहुत पॉपुलर क्या होती है, एक बहुत पॉपुलर टर्म है हमारी इंटरनेट, ये लगा लीजिए, वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है इंटरनेट। इंटरनेट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टर्म दैट पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड कम अक्रॉस। एडवांसमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रीथ इन द ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट को आजकल सब यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे से लेके और 60 साल की एज तक के, उससे भी ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स शॉर्ट्स लगे ही रहते हैं। इंटरनेट प्रोवाइडर डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरनेट प्रोवाइडर क्या ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, हमें वेब प्रोवाइड करवाते हैं, बिलियंस ऑफ वेब पेज हमें प्रोवाइड करवाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, एंड ईमेल हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ईमेल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाते हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग हमें प्रोवाइड करवाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। फीचर्स क्या होंगे इंटरनेट की, सेम हमारी वर्ल्ड वाइड वेब हमें प्रोवाइड करवाता है, ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल मोस्ट पॉपुलर मोड है सेंड करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के थ्रू न्यूज़ हमें प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो प्रोवाइड द यूज़र एंड एडिड फीचर्स एंड सर्विसेज कॉल्ड न्यूज़ विच इंक्लूड नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, बहुत से न्यूज़पेपर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। टैलेंट हमें प्रोवाइड करवाता है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करवाता है इंटरनेट। एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछनी थी इस 2nd यूनिट के रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले। अब ओपन इलेक्टिव एक सब्जेक्ट आता है, बीकॉम करते हैं बच्चे, एमकॉम करते हैं तो ओपन इलेक्टिव एक सब्जेक्ट आता है। वो सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है कि उसका मैं आपको सिलेबस करवाऊँ, ठीक है, उसका सिलेबस करवाने जैसा तो कुछ होता नहीं, क्योंकि ओपन इलेक्टिव के अंदर आपके सब्जेक्ट आते हैं योगा और स्वच्छ भारत, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल है। तो आप लोग अगर कमेंट मुझे करोगे तो मैं उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। योगा का भी मेरे पास है, स्वच्छ भारत का मुझे ढूंढना पड़ेगा बट मिल जाएगा।
बीकॉम का, एमकॉम का योगा का है, ओपन इलेक्टिव के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। वो आता तो ये 60 मार्क्स के अंदर ही है, बट आपके मार्क्स के अंदर ऐड ऑन होता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट सेकंड की रिवीजन को। और हाँ, अगर आपको इनकी लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग चैनल पे चेक कर सकते हैं, पूरी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ मैं। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आज तक, मुझे लगता है कि 20 सब्जेक्ट हमारे हो गए हैं, मैंने गिने नहीं बट 20 के आसपास हमारे हो ही गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई यूनिट सेकंड को। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है? ई सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ट्रांजेक्शन्स थ्रू इंटरनेट, रिक्वायरमेंट ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, लेटेस्ट पेमेंट टूल, BHIM, UPI पेमेंट, गूगल पे एक्सेट्रा, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ई कॉमर्स, सिक्योरिटी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले बता देती हूँ मैं आप लोगों को। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि आपको कुछ चीज़ें ऐसे पूछ ली जाएंगी। जैसे सबसे पहले आपको पूछ लिया टूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तो क्या होंगे? गूगल पे पेमेंट, जो पेटीएम होता है, UPI, BHMI, ये हमारे लेटेस्ट पेमेंट टूल है। ये आपको पूछ लिया कि टूल्स को एक्सप्लेन करो। टूल्स के बाद आपको मतलब ये पूछ लिया आपको 4 नंबर के अंदर, 4 नंबर के अंदर फिर पूछ लिया, इसी के अंदर बता रही हूँ मैं आपको, डेबिट कार्ड क्या होता है, 4 नंबर का हो गया, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, 4 नंबर का हो गया। फिर आपको पूछ लिया कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, कितने टाइप का आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होते हैं, तो 4 नंबर का ही हो गया। 4 4 8 4 12 4 चौक 16, तो 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बन जाता है इस यूनिट के अंदर। और आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर? और क्वेश्चन बन सकता है भाई सिक्योरिटीज ऑफ ई कॉमर्स पूछ सकते हैं शायद, बट आगे हम क्वेश्चन पेपर के अंदर कर लेंगे। बट मेन जो हमारा पॉइंट है वो यही है, जो हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से कर लेना। ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आप सभी यूज़ करते हो, गूगल पे, फ़ोन पे आजकल सब यूज़ करते हैं, पेटीएम भी हम सब यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है? एक्टिविटी होती है अकाउंट के साथ जुड़ी होती है, अकाउंट से हम पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर। कोई भी हमने गुड्स परचेज किए उनके फीचर्स क्या होंगे? कन्वेंशन होता है, चॉइस ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है, क्रेडिट के अंदर हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। कंसिक्वेंसेज होती है, बहुत से मर्चेंट ऐसे होते हैं जो स्कीम एंड डिस्काउंट ऑफर करते हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर को, डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड होल्डर्स एंड वेरियस मार्केट मर्चेंट्स 24/7 हावर हमें अवेलेबल रहता है। बेनिफिट्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के कंज्यूमर फ्रेंडली रहता है, कंज्यूमर के लिए इजीली कंज्यूमर उसको यूज़ कर सकता है, रिड्यूस करता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, कस्टमर रिटेंशंस को कम करने में हेल्प करता है। कौन सी कन्वेंशन होता है कंज्यूमर के लिए, सेव करता है टाइम को, डिक्रीजिंग करता है टेक्नोलॉजी कॉस्ट को, एंड हमें हेल्पफुल रहता है। हमें कैश अगर हमारे पास नहीं होता है तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, चेक की ज़रूरत नहीं होती, डिक्रीज करता है ऑनलाइन कॉमर्स को, रिड्यूस करता है ऑपरेशनल एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट को। बेनिफिट्स बेनिफिशियल रहता है सप्लायर के लिए, बेनिफिट रहते हैं बैंक के लिए। एंड बैंक के लिए क्या बेनिफिट रहेगा? ई पेमेंट जो है वो सर्विसेज प्रोसेस करता है विच वैल्यूज एक्सचेंज एंड वेरीफाइड एंड एक्सपेक्टेड, वो वेरीफाइड हुई एक्सपेक्टेड हुई उस चीज़ को बेनिफिशियल रहता है बैंक के लिए। एंड नेक्स्ट हमारा ड्रॉबैक क्या रहेंगे ई कॉमर्स के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के? सबसे पहले प्रोड्यूसर लिमिटेशंस होती हैं, सिक्योरिटी की इशू आता है, कवरेज का इशू आता है और एलिजिबिलिटी का इशू आता है। नहीं पता होता है कि किस टाइप से आप बैंक की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आप अपलोड कर सकते हो, किस टाइप से करनी होती है। जैसे कि मतलब जो हमसे जो हमारे पेरेंट्स जो हमारे उनको कम बहुत कम यूज़ करनी आती है चीज़ें, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो उस टाइम पे उनको बहुत कम चीज़ें यूज़ करनी आती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू रहता है लैक ऑफ एलिजिबिलिटी का, कि उनको नहीं पता होता है कि आप किस तरीके से ट्रांजेक्शन करेंगे। मेथड्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रही हूँ। डेबिट कार्ड सबसे पहले हमारा है। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज बैंक कार्ड, जिसको हम चेक कार्ड भी बोल सकते हैं, इसको हम प्लास्टिक कार्ड भी बोल सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड होल्डर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस करता है बैंक के थ्रू। एडवांटेजेस क्या होंगे इसकी? ऑब्टेन करने में डेबिट कार्ड इज ईजियर होता है, सब्स्टिट्यूट होता है कैश का, हमें कैश की ज़रूरत नहीं होती है, लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, नोट एक्स्ट्रा चार्ज, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते हैं, लिमिटेड परचेज हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये होता है ना, एक लिमिट होती है कि आप 50,000 तक की शॉपिंग कर सकते हो डेबिट कार्ड से। मैं एक लिमिट वैसे बता रही हूँ, मुझे पता नहीं है वैसे कितनी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? डेबिट कार्ड की रिकॉर्ड करता है कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग होता है ये। अंदर हिडन फीस चार्ज की जाती है जो कि नहीं दिखाई जाती है,
मतलब आपको बोला जाता है कि कोई फीस नहीं लगती, बट इसके अंदर हिडन फीस होती है। इंटरनेट फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। देन वर्किंग किस तरीके से ये काम करता है, कि वर्किंग है वो आपको इसके अंदर और भी अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहला हमारा क्या होता है, कस्टमर। कस्टमर क्या करता है, एक्सेस करता है अपने परचेज एंड गुड्स सर्विसेज को। देन वो क्या करता है, पेमेंट करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद वो क्या करता है, मर्चेंट के पास जाते हैं। मर्चेंट क्या करता है, क्रेडिट कार्ड अथेंटिकेशन करता है। क्रेडिट कार्ड अथेंटिकेशन का मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड को देखता है कि वो सही या गलत है। देन वो वेरीफाई करता है क्रेडिट कार्ड को कस्टमर के बैंक से, कस्टमर का जो बैंक है उसके थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है। देन वो क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करके मर्चेंट के पास वापस भेज देता है। फिर वो क्या करते हैं, मर्चेंट क्या करता है, क्लोज कर देता है ट्रांजेक्शन को। क्लोज करने के बाद वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड की जो रिसिप्ट होती है वो मर्चेंट बैंक क्या करता है, कस्टमर के बैंक तक फॉरवर्ड कर देता है, फॉरवर्ड द रिसिप्ट एंड रिजर्व पेमेंट। उसके बाद वो मंथली अपडेट करता रहता है कस्टमर को। कस्टमर का जो बैंक है वो मंथली अपडेट करता रहता है कस्टमर को कि आपने इतने ट्रांजेक्शन किए हैं, इतने पैसे आपने क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड के थ्रू यूज़ किए हैं। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड इशू होता है जिसके अंदर सिस्टम ऑफ पेमेंट होता है। क्रेडिट कार्ड क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज मर्चेंट टेकन एंड क्रेडिट फ्रॉम बैंक। हम क्रेडिट मतलब उधार में पैसा लेते हैं बैंक से, बाद में हम उसको पे कर देते हैं। हमें पे तो हमें ही करना पड़ता है, बट हम उधार में पैसा ले सकते हैं बैंक से अगर हमारे पास अकाउंट के अंदर नहीं है तो। बट क्रेडिट कार्ड को देना, क्रेडिट कार्ड इशू किसको होता है आपको पता है इस बात का? क्रेडिट कार्ड इशू उन्हीं लोगों का होता है जिसकी एक परमानेंट इनकम होती है। अभी आप जॉब करते हैं तो आपकी एक परमानेंट इनकम है आपके अकाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहे हैं, तो उसी बेसिस के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या होंगे, अनेबल एनी परचेज, आप कोई भी परचेज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल होता है, अनकन्वेंटिंग होता है, सेफ्टी आपको प्रोवाइड करवाता है, होल्ड पेमेंट रिक्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, इम्पल्स बाइंग होती है, रिलायबिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं, मिस इशू हो सकता है कैश का, इंक्रीज करता है आपके डेट को। इसकी वर्किंग, आपको वर्किंग की जो एक्सप्लेनेशन है वो लाइन टू लाइन चाहिए तो आप लोग जाके नोट्स में चेक कर लेना। मैं आपको वर्किंग सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, अपने एक्सेस करता है परचेज ऑफ गुड्स को। देन वो क्या करता है, पेमेंट करता है डेबिट कार्ड के थ्रू मर्चेंट को। मर्चेंट क्या करेगा, फिर अकाउंट की ऑथेंटिकेशन करेगा। अकाउंट की ऑथेंटिकेशन करने के बाद वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा डेबिट कार्ड को कस्टमर के बैंक से। कस्टमर के बैंक से वेरीफाई करने के बाद वो क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस वापस भेजेगा डेबिट कार्ड को वेरीफाइड करके मर्चेंट के पास। मर्चेंट क्या करेगा, क्लोज कर देगा ट्रांजेक्शन को। देन वो बिल सेंड करेगा मर्चेंट के बैंक को। मर्चेंट बैंक क्या करेगी, कस्टमर के बैंक को फॉरवर्ड कर देगी इन्फॉर्मेशन जो उसकी रिसिप्ट और पेमेंट की है। देन कस्टमर का बैंक क्या करेगा, मंथली अपडेट करेगा कस्टमर को कि आपने इतनी शॉपिंग की है इसके थ्रू। देन नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में। डेबिट कार्ड क्या होता है, बैंक कार्ड होता है, चेक कार्ड जिसको हम बोलते हैं। अल्टरनेटिव मेथड होता है कैश का, आप परचेज कर सकते हो उसके थ्रू। बट जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक पेमेंट कार्ड ऑर्डर होता है जिसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट के ऊपर बैंक से क्रेडिट मतलब आपके पास पैसा नहीं है और फिर भी आप बैंक से पैसा लेके अपने गुड्स को परचेज कर सकते हो। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डेबिट कार्ड के अंदर कंसीडर किए जाते हैं एसेट्स, कार्ड होल्डर, अमाउंट ऑलरेडी अवेलेबल होती है हमारी बैंक के पास जो बैंक यूज़ करता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कंसीडर करता है लायबिलिटी को एंड क्रेडिट कार्ड होल्डर एंड टेकन क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। अमाउंट चार्ज डेबिट कार्ड जो सब्ट्रैक्ट करता है अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स बैंक, क्योंकि जो कस्टमर के बैंक के अंदर जो पैसा है उसके अंदर से ही वो सब्ट्रैक्ट करेगा। बट डेबिट कार्ड क्या करता है, बैंक से पैसे लेता है, बैंक इशू करता है उसके लिए। इंटरेस्ट चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है डेबिट कार्ड के अंदर। हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर। विड्रॉ ऑफ कैश इन इट कैन बी यूज्ड इन विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर बैलेंस अवेलेबल, जितना आपके पास बैलेंस अवेलेबल है उसके अंदर से ही आप विड्रॉ कैश कर सकते हो। बट इसके अंदर नो फॉर लिमिटेड कैश, ये लिमिटेड कैश का नहीं होता है विड्रॉ बाय यूजिंग क्रेडिट बैंक, इसके अंदर भी एक लिमिट होती है। बट ये आपके जो अकाउंट बैलेंस है उसके थ्रू लिमिटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस 20,000 है तो ये नहीं कि आप 20,000 की शॉपिंग कर सकते हो, आप 50,000 तक की शॉपिंग कर सकते हो, वो एक अमाउंट फिक्स होती है। इशू, बेसिक ऑफ इशू, क्रेडिट कार्ड इज इशूड टू कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज एंड हर अकाउंट स्टेटेड इन द बैंक, जो उसका अकाउंट स्टेट है उसके अकॉर्डिंगली ही, अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसके डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इज इशूड कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्थनेस, उसकी क्रेडिट वर्थनेस कितनी है मतलब उसकी इनकम कितनी है उसके अकॉर्डिंगली उसको इशू किया जाता है। मंथली बिल, नो मंथली बिल्स आर इशूड, इसके अंदर कोई भी मंथली बिल इशू नहीं किया जाता है डेबिट कार्ड के अंदर। और जो हमारा क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर मंथली बिल जो है वो चार्ज किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। बैलेंस ऑफ अकाउंट
विल यूजिंग डेबिट कार्ड देयर इज डिक्रीज इन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ द होल्डर। ये डिक्रीज करते हैं हमारे क्रेडिट बैलेंस को बैंक अकाउंट के अंदर। एंड इन क्रेडिट कार्ड द इंक्रीज डेट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर। वो इंक्रीज करते हैं डेट बैलेंस को अकाउंट होल्डर के। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड हम स्टोर्ड वैल्यू कार्ड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जिसको चिप भी बोल सकते हो। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, मैंने आपको बोला ना, मैग्नेटिक चिप जिसको आप बोल सकते हो। स्टोर कस्टमर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो कस्टमर की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने में, जिसको हम पेन ड्राइव के अंदर आजकल स्टोर करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी को स्टोर करने में फीचर्स जैसे क्या होंगे, सिक्योरिटी में प्रोवाइड करवाता है, इजी ऑफ यूज़, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, रिलायबल होता है ये, कॉस्ट इसकी एफिशिएंट होती है। एडवांटेजेस इसकी होंगी। उससे पहले हम करते हैं टाइप ऑफ स्मार्ट कार्ड। कंट्रोल एक्सेस कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, हाइब्रिड कार्ड, ड्यूअल इंफॉर्मेशंस एंड कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड। कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड एडवांटेजेस हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी होती है इसके अंदर, सिक्योरिटी में प्रोवाइड करवाता है, डाटा इंटीग्रेटेड होता है, इजी टू यूज़ हम इसको कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके अंदर सेम है, हिडन फीस इसके अंदर होगी, पॉसिबिलिटी है मिसयूज़ करने का। कोई भी इन्फॉर्मेशन को जैसे उसने चोरी कर ली तो वो मिसयूज़ कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन इज़ इन एक्यूरेसी एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, छोटी सी चिप होती है गुम हो जाती है कई बार, और उसका मिसयूज़ हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन का, लॉस ऑफ डाटा, आपका डाटा जा सकता है इसकी वजह से। इलेक्ट्रॉनिक कैश एक नया कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के अंदर, बिकॉज इट कंबाइन कंप्यूटराइज्ड कन्वेंशंस विद सिक्योरिटीज एंड प्राइवेसी दैट इम्प्रूव पेपर कैश, जो पेपर कैश को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ई कैश कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर बायर्स ई कैश फ्रॉम बैंक सेंट ई कैश बिट्स फॉर द कंज्यूमर सेंट ई कैश टू मर्चेंट चेक विद द कंज्यूमर दैट द ई कैश इज येल्ड। वर्किंग में आप लोगों को शो करती हूँ। सबसे पहले देखो, कंज्यूमर जो हमारा ब्राउजर है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है ऑब्टेन ई कैश कंज्यूमर बैंक के, फिर वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा मनी, वो क्लियरिंग हाउस को भेजेगा, क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, सेंड करेगा ई कैश किसको, एक्सेस एंड परचेज ऑफ गुड्स, एंड सेंड करेगा ई कैश टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स मर्चेंट को, मर्चेंट क्या करेगा, रिटर्न देगा ई कैश को, देन वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे ई कैश टू अकाउंट फिर मर्चेंट के पास। ये इसकी वर्किंग है। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी, मोर एफिशिएंट है एंड लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करता है, बॉडी कैन यूज भी अनलाइक क्रेडिट एंड कार्ड एंड डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑथराइजेशन, कोई भी स्पेशल अथॉरिटीज इसके अंदर यूज़ नहीं करनी पड़ती है हमें। इट इज़ एन ई वे ऑफ कैरिंग कैश, एक ईजी वे है कैरी करने के लिए कैश, एंड इट एनेबल कंज्यूमर टू परचेज गुड्स ओवर इंटरनेट, ये एनेबल करता है, परचेज कर सकता है आप गुड्स इंटरनेट के थ्रू। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसकी, ट्रायल नोट एंड एक्सटेंड, रेगुलर कैश आपके पास कैश जो होता है रेगुलर नहीं होता है आपके पास, मनी लॉन्ड्रीज एंड फॉरग्यू हो सकती हैं, चोरी हो सकती है चीज़ों। लेटेस्ट पेमेंट टूल्स, सबसे पहला हमारा BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी, is Indian mobile payment app developed by the National Payment and Corporation of India based by Unified Payment Interface। लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। इंडिकेट करता है फैसिलिटी ऑफ ई पेमेंट, डायरेक्टली बैंक से आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हो इसके थ्रू। यूपीआई एक यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस होता है जिसके अंदर पेमेंट आपको अलाउ करता है डायरेक्टली बैंक से, एंड स्मार्ट कार्ड स्मार्टफोन के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। पेटीएम के अंदर क्या है, पे थ्रू मोबाइल के थ्रू आप पे कर सकते हो। इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल पेटीएम है हमारा, ये कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लार्जेस्ट इंडिया का। एंड पेटीएम इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है हमारी, जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, 24/7 हमें अवेलेबल रहता है ये पेटीएम, हम वॉलेट के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं कैरी कैश को। हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हमें कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, इजी टू यूज़ होता है हमारे लिए। सर्विसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर, जो सर्विसेज हैं इसकी वो हर जगह में अवेलेबल होती हैं। गूगल पे एक मोबाइल पेमेंट ऐप है जो डेवलप किया गया है गूगल के थ्रू। गूगल पे एक डिजिटल वॉलेट एंड पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है यूज़र को पेमेंट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए अपना पैसा मोबाइल फ़ोन के थ्रू स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज एन नाउ डेज दैट द selling business proportional all cooperation and services and the digital market share because of the numerous financial and well as the non financial benefit। ई सिक्योरिटीज हमें प्रोवाइड कर, इलेक्ट्रॉनिक
कॉमर्स सिक्योरिटी जो हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। नीड क्या होती है इसकी? इंस्टिल कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करवाने के लिए कि भाई सिक्योरिटी है, आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहेगा। डिजिटल बिजनेस को बूस्ट करने के लिए सिक्योरिटी थ्रेड्स जो होते हैं ना, थ्रेड फैला जाते, मतलब कि ये होता है ना कि झूठी जो बातें फैलाई जाती हैं, इंक्रीज करता है वर्चुअल ट्रैक्स एंड मेंटेन करने के लिए लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ डिजिटल बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए एंश्योर करता है ट्रांसफर एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी हैंड्रेसन। कोई भी हैंड्रेसन के थ्रू आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको एंश्योर ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद है सिक्योरिटी थ्रेट इन ई कॉमर्स। सिक्योरिटी थ्रेट क्या होते हैं ई कॉमर्स के अंदर? सबसे पहले हमारा लीगल थ्रेट के अंदर क्या आएंगे? इंटरनेट फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है इंटरनेट के थ्रू। बहुत से लोगों के साथ होता है कि उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनके उनके पास से एक पिन नंबर लिया जाता है और पिन नंबर लेने के बाद उनके अकाउंट खाली कर दिए जाते हैं। कॉपीराइट क्लेम, जो आप लोगों को पता ही होगा, कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है इंटरनेट में। कॉपीराइट ई बुक्स, ई जर्नल, म्यूजिक, फिल्म्स के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है ना कि भाई ये पहले किसी ने बना रखी है। साइबर लॉ हमें प्रोवाइड करवाता है। साइबर लॉ इन द लॉ ऑफ गवर्निंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। इट इज़ अ फ्रेमवर्क, सम रूल्स एंड गाइडलाइंस हमारी होती हैं कि ये लॉ आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ना तो आपकी वीडियोज़ जो भी चीज़ है उसके ऊपर, बुक्स हैं उनके ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। इसके बाद है एथिकल थ्रेट्स इन ई कॉमर्स। सिक्योरिटी का एथिकल इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजिकल एंड दैट स्टडी दैट द राइट एंड रॉन्ग क्या है। एथिकल, एथिक्स का मतलब क्या होता है? क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को बताना बिजनेस के अंदर। एथिकल थ्रेट्स, मेजर एथिकल थ्रेट हमारे सबसे पहला है सिक्योरिटी इशू, प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी। ट्रेसिंग ई बिजनेस एंड डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन अबाउट विजिटर एक्टिविटी। जो विजिटर एक्टिविटी होती है वेबसाइट के ऊपर, लोग जो हमारी फाइल होती है, मतलब कि कितने लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन करके देखा है। एंड वेब स्पोर्टिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी वे होते हैं उसके अंदर ये बताते हैं कि अटैच करते हैं कि जो वेबसाइट ये फेक तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम फेक वेबसाइट को के साथ जुड़ जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि फेक है या नहीं है। साइबर क्वांटिंग, साइबर क्वांटिंग क्या होती है? कि एक्टिविटीज जिसके अंदर पर्सन रजिस्टर करता है परचेज आपकी कितनी की है। डोमेन नेम बिलोंगिंग वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नोन है या नहीं है, वो ट्रेडमार्क जो वो शो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ईमेल शेपिंग, ईमेल शेपिंग होती है। ईमेल शेपिंग के अंदर क्या होता है? अनएडिटेड ईमेल इन्वॉल्व की जाती हैं। जो ईमेल सेंड करते हैं प्रोक्ड अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट की, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट, फेक जो एडवर्टाइजमेंट जिनको हम बोल सकते हैं। इम्पर्सनिंग, इम्पर्सनिंग के अंदर क्या होता है कि इन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन समथिंग हैकर जो हमारे होते हैं ना, हैक कर लेते चीज़ों को और वो गलत, मतलब आपकी जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है उसका मिस यूज़ कर लेते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। इसके बाद है टाइपोप्रेसी का मतलब क्या होता है? ये जो वेबसाइट होती है ये एडवांटेजेस लेती है कॉमन एरर जो होती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर जो फेमस हो रखे हैं उनकी क्लिप उठा के अपने चैनल पे लोग डाल देते हैं और अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो होती है टाइपो प्रैक्टिसेस। इसके अंदर क्या होता है? मेक इन टाइपिंग इन वेबसाइट एड्रेस एंड डायरेक्ट द यूजर्स एंड डिफरेंट वेबसाइट्स एंड टाइप ऑफ प्रैक्टिस इंक्लूड पीपल हु टेक एडवांटेजेस ऑफ पॉपुलर साइट्स। जनरेट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को जनरेट करके पॉपुलर वेबसाइट के थ्रू ही, मतलब पॉपुलर वेबसाइट के जैसे ही अपनी वेबसाइट को बना के और उसका बेनिफिशियल लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं। स्निफिंग, स्निफिंग एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर कैप्चर की जाते हैं जो भी हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक एंड स्पेसिफिक जो भी हमारे पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो। एंड साइबर वैंडलिज्म, साइबर वैंडलिज्म एक वेब वैंडलिज्म होता है जो यूजुअली इन्वॉल्व किया जाता है एडिटिंग ऑनलाइन, जो ऑनलाइन हमारी एडिटिंग होती है उसके लिए। एंड इन्वॉल्व की जाती है इसके अंदर एडिंग, रिमूवल, मॉडिफिकेशन कंटेंट विच इज़ ऑफेंस, जो हमारे ऑफेंस को क्रिएट करता है। तो जी सोल्यूशन क्या दिया अभी ई कॉमर्स ने? देखो मैं इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। आपको अगर लाइन टू लाइन पढ़ना है तो चैनल पे जाके पढ़ लेना। देखो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? एक टेक्निक होती है जो अलाउ करती है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कन्वर्ट इनटू द साइफरिक एंड बिफोर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर डेटाबेस और ट्रांसमिटेड ओवर द इनसिक्योर चैनल। देखो सबसे एक आसान चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर दे रखे मॉडल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, इंट्रोडर, प्लेन टेक्स्ट, साइबर टेक्स्ट, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कीज, ये आपको लोग पढ़ लेना भाई। मैं इसकी वर्किंग आपको समझा देती हूँ क्या क्या काम करता है क्रिप्टोग्राफी। देखो आप लोगों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आज जाके देखना। बारिश आ गई है भाई। व्हाट्सएप के ऊपर आप जब मैसेज करते हो तो उसके ऊपर लिखा आता है द मैसेज वॉज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। पढ़ के देखना, अगर नहीं पढ़ के देखा है तो कभी व्हाट्सएप खोलो, व्हाट्सएप के ऊपर देखना। इंक्रिप्शन की स्पेलिंग ये होती है
द मैसेज वॉज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका मैसेज है वो आपके तक, आप जिसके पास भेज रहे हो वो सेफ है बिल्कुल। इसकी प्रोसीजर क्या होती है, क्या करता है, सेंड, जो फॉर एग्जांपल मैं सेंडर हूँ, मैंने मैसेज सेंड किया, वो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी उसको एक की के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, जो की समझ में ना आए। सेंडर क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा, उसको एक की के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्या करेंगे, उसको इनकोडिंग बोलते हैं। फिर वो प्लेन टेक्स्ट उसको सेंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर वो उसकी डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग क्या होता है, जो हमारा उसने कीज़ बनाई हैं उसको डिकोड करेगा हमारे प्लेन टेक्स्ट के अंदर, जो हमने टेक्स्ट भेजा है उसके अंदर, और फिर वो उसको रिसीवर तक सेंड करेगा, सिक्योरली हमारे मैसेज को सेंड करेगा। उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। और ये जो चीज़ें आपको लिख रखी हैं ये आप लोग पढ़ लेना। एंड डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको काम बता दिया है। अब हमारे टाइप हैं, इसके दो रखे हैं हमें, कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी एंड मॉडर्न। कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, बेस्ड होती है इंक्रिप्शन मैसेज के ऊपर, टेक्स्ट रिटन इन प्लेन लैंग्वेज के ऊपर। दिस सिस्टम्स आर primarily used in the subtractional method. In this method various characters are replaced, बहुत से characters के अंदर रिप्लेस किए जाते हैं from the text by the another character and symbols के थ्रू। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, मोर एडवांसमेंट होती है चीज़ों के अंदर, बेस्ड होते हैं ये सर्च मैकेनिज्म के ऊपर। इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है। प्रोग्रेसिंग इज डन इन द डिजिटल मीडिया, जो प्रोग्रेसिंग होती है वो डिजिटल मीडिया के थ्रू की जाती है। हमारा डिजिटल सिग्नेचर, सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑथेंटिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हम इसके अंदर रखते हैं डिजिटल वे के अंदर। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कई बहुत से ऑफिस के अंदर बाहर लगा होता है थंब इम्प्रेशन दो, आपकी प्रेजेंट अपने आप लग जाएगी। आजकल रजिस्टर की ज़रूरत नहीं होती है। और ये चीज़ लोग मिस भी बहुत करते हैं कि भाई रजिस्टर के अंदर अटेंडेंस लगती थी पहले, और आजकल थंब लगाया और अपना काम ख़त्म। और पहले पता है क्या होता था, जैसे रजिस्टर हमने जब वही क्लास किए हैं तब रजिस्टर ही होता था। तो टीचर आती थी तो वो बोलती थी एब्सेंट प्रेजेंट, तो हम है ना बहुत सी ऐसी अप्रोक्सी लगाई हैं कि भाई हाँ, लेकिन है ना कई लोग बोलते थे कि आपको अप्रोक्सी, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हम 11th-12th में ये चीज़ नहीं कर पाए। पता है क्यों, हमारा पहला बैच था कॉमर्स का हमारे स्कूल से, क्योंकि तब तक उस स्कूल के अंदर कोई भी कॉमर्स का बैच नहीं था, कॉमर्स उसके अंदर थी नहीं। हम जब गए तो पहला बैच था कॉमर्स का। तो उस टाइम पे फिर हमारा क्या हुआ, हम सिर्फ 9 ही बच्चे थे। तो 9 बच्चों के अंदर कौन कितनी अप्रोक्सी लगा सकता है, हम 6 लड़के 4 लड़के थे, तो कौन कितनी अप्रोक्सी लगा सकता है। तो दैट्स वाई हम किसी की अप्रोक्सी नहीं लगवा पाए। बट जब हम 10th क्लास के अंदर थे ना, तो 48-50 बच्चे थे, तब लगा देते थे हम लोग, बोल देते यस मैम आइए आइए मैम। इसके बाद है हमारा एनी पर्सन टू यूज़ द पब्लिक की एंड द सब्जेक्ट एनी वेरीफाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के थ्रू, एंड द प्राइवेट कीज एंड पब्लिक कीज एंड यूनिक टू सब्जेक्ट एंड द कंप्यूट द फंक्शनिंग की पेयर, कंप्यूट करते हैं फंक्शनिंग की पेयर के अंदर। साथ हमारी यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। बारिश की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि भाई अभी मानसून आ गई तो बारिश आती रहेगी, तो हम इसको भाई नहीं रोक सकते, हमारी हाथ में नहीं है ये चीज़। बट मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, बट उसके बाद की जो चिपचिप होती है ना वो पसंद नहीं है, कीचड़ पसंद नहीं है, बस बारिश में नहाना बहुत पसंद है। मैं तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बारिश में नहाने जाऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छी बारिश आ गई है। तो भाई आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने पूरी PDF अपडेट कर चुकी हूँ मैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।